लेकिन ये ठीक नहीं है कि 4 महीने से ये मैटर सॉल्व भी नहीं हो रहा है। ये दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता की आवाज को उन्होंने मजबूती और बल देने का काम किया है। निवेदन करने जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी इस हड़ताल को खत्म कराओ, दिल्ली के लोगों को इस तरह से परेशान मत करो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। केजरीवाल के धरना पॉलिटिक्स के बहाने विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। चुनी सरकार के अधिकार और संविधान की दुहाई देकर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने केजरीवाल की वकालत करेंगे। जाहिर है आज की नीति आयोग की बैठक काफी अहम है, जहां केंद्र और राज्यों की योजनाओं के बहाने केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर भी जमकर सियासी शह और मात का खेल होगा। तो आपस में बैठ के सॉल्व कर देना चाहिए, इतना दिन क्यों लगा? आज 6 दिन से देखिए स्टेलमेट जैसा हो गया है। हम लोग तो चाहते हैं इसको एंड हो। Immediately they have to sort out problem, and also this government has to function for the public sake. That's why we came here. We are expressing our solidarity. We came here to show our support to Delhi Chief Minister. The issue we know because of the attitude of the central government. ये वो 4 मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली आए और एलजी के घर पर अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ धरना दे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खुलकर समर्थन किया। नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली आए चारों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनकी पत्नी, उनके माता-पिता और उनके बच्चों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्हें ब्रीफ किया गया कि केंद्र सरकार अफसरों को काम करने नहीं दे रही है। इस वजह से ही केजरीवाल और उनके मंत्रियों को एलजी के घर पर धरना देना पड़ रहा है। In fact, a lot of officers have also said that some of them want to work. They say we have been instructed not to attend. So it makes it very clear that they are under some compulsion and therefore they are not cooperating. इसके बाद चारों मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोर्चा संभाला ममता बनर्जी ने, और फिर उन्होंने एलजी के रवैये से लेकर लोकतंत्र के भविष्य और पीएम से दखल देने की अपील तक की बात कर डाली। अगर चीफ मिनिस्टर कोई टाइम मांगे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से और 6 मिनट का टाइम भी वक्त भी नहीं निकाला थोड़ा भेंट करने के लिए, तो क्या होगा? किसका दरवाजा खटखटाएगा? रियली सॉरी टू सी द सिचुएशन। हम लोगों ने देखिए, हम लोग दिल्ली आए कल मीटिंग के लिए, अगर हम नहीं आते उसका घर में सॉलिडारिटी नहीं दिखाने के लिए तो हमको अच्छा नहीं लगते। हम चाहते हैं इशू सॉल्व हो जाए और दिल्ली को जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। सामने लोकसभा का चुनाव है, आपको पसंद नहीं है तो आप जाओ वोट में जाओ, जाके लोगों को समझाओ क्या है। ये तो आपका भी हित है, उसका भी हित है, सबका हित है। लेकिन जबरदस्ती करके जो भी मर्जी हम कर ले, हमारे पास क्षमता है, ये नहीं होना चाहिए। हमने कल पीएम का साथ मीट करेंगे, नीति आयोग का मीटिंग है, हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर लोग आए हुए हैं, हम लोग चाय का टाइम में हम लोग मिलके कहेंगे कि आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बात नहीं सुनते हैं तो यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड दिल्ली इज द कैपिटल। अगर दिल्ली का एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो देश का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? इससे पहले ममता बनर्जी ने एलजी के निजी सचिव को चिट्ठी लिखकर एलजी के घर पर धरना दे रहे अरविंद केजरीवाल से रात 8 बजे मिलने का समय मांगा था, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। फिर चारों मुख्यमंत्रियों ने सीधे एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं,
इसके लिए उन्हें रात 9 बजे मिलने का समय दिया जाए, लेकिन एलजी के घर से मौखिक तौर पर बताया गया कि वो घर पर नहीं है। ये चारों मुख्यमंत्री पैदल मार्च करते हुए एलजी के दफ्तर तक जाना चाहते थे। इसे देखते हुए वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन इजाजत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी इसके पीछे सीधे पीएम की भूमिका देख रही है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। 4 मुख्यमंत्रियों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री से 4 मुख्यमंत्रियों से मिलने का समय एलजी साहब के पास नहीं है, तो निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल क्राइसिस है दिल्ली के अंदर। बहरहाल इन चारों मुख्यमंत्रियों ने सीएम केजरीवाल के घर का रुख किया और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के समर्थन से आप कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। समर्थकों में काफी उत्साह है। उनको लग रहा है कि केजरीवाल को समर्थन देने के लिए अब आम आदमी पार्टी के अलावा जो तमाम दूसरे दल हैं वो केजरीवाल के साथ आ चुके हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष को, ये दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता की आवाज को उन्होंने मजबूती और बल देने का काम किया है। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि दिल्ली में एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक संकट है। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी 4 मुख्यमंत्रियों के समर्थन से गदगद है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक दिल्ली सचिवालय में धरने पर बैठी सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की जनता पानी बिजली की समस्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है। उधर धरने पर डटे केजरीवाल कह रहे हैं कि ये समस्या अफसरों की वजह से आ रही है, जो उनकी सुनते ही नहीं। आज हम यहाँ पे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा आज 24 घंटे में दिलवाने के लिए नहीं बैठे। आज हमारी केवल एक छोटी सी डिमांड है, आईएएस अफसरों की हड़ताल खत्म कीजिए, दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन को मंजूर कीजिए। वैसे अफसरों के साथ दिल्ली सरकार के अनबन ने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट के बाद तूल पकड़ा था। अब देखना है कि इस समस्या को लेकर नीति आयोग की बैठक में ये चारों मुख्यमंत्री पीएम मोदी से क्या कहते हैं और पीएम मोदी की प्रतिक्रिया क्या होती है। लेकिन केजरीवाल को मिले 4 मुख्यमंत्रियों के समर्थन को मामूली नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब 5 राज्य और 5 राज्यों की 5 पार्टियों का एकजुट होना है और 2019 में इनके साथ साथ कई और पार्टियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। पुनीत शर्मा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए इस बीच आपको हम दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट जो उन्होंने किया है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है अपने ट्वीट में, जो प्रधानमंत्री किसी राज्य में अफसरों की हड़ताल करवा के वहां का कामकाज ठप करता है, क्या ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों देश का लोकतंत्र सुरक्षित है? ये सवाल खड़ा किया है अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय चौक से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल के घर से आशुतोष मिश्रा। सबसे पहले आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, चारों मुख्यमंत्री जो कि समर्थन में यहां पर पहुंचे हैं, आगे का किस तरह का उनका कार्यक्रम है? नीति आयोग में आज वो उठाने वाले हैं इस पूरे मुद्दे को? दरअसल श्वेता, दिल्ली से जो दंगल शुरू हुआ उपराज्यपाल निवास पे धरने को, उसने अब एक बड़ा नैरेटिव ले लिया है। 4 मुख्यमंत्रियों का इस तरह से सामने आना खुलकर ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा भारत की राजनीति में। और उसके साथ सिर्फ 4 राज्यों की पार्टियां ही क्यों जोड़ी जाएं, कई सारी रीजनल पार्टी, मसलन आज सुबह उमर अब्दुल्ला उनके समर्थन में आए, कल शाम को डीएमके के जो एक्टिव प्रेसिडेंट हैं स्टालिन आए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। यानी अगर आज ये कहें कि आज की तारीख में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस के रूप में जितनी रीजनल पार्टियां हैं, उसमें एनसीपी, बसपा को और शिवसेना को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी क्षेत्रीय दलों ने दिल्ली को अपना समर्थन दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को। तो जाहिर है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा हौसला मिला है, जहां उन्हें यह लग सकता था कि शायद इस धरने को लेकर के दिल्ली में जो समस्याएं हैं उसको लेकर के वो घेरें। ऐसे में जो समर्थन है वो उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। 4 बजे आज प्रधानमंत्री का जो आज घर है उसका घेराव करने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। अब कल जो मुख्यमंत्री आए थे ममता बनर्जी ने कहा कि आज जब नीति आयोग की बैठक होगी तो प्रधानमंत्री से कहेंगे कि वो इसमें दखल दें। और इस बीच मुख्यमंत्री लगातार उपराज्यपाल निवास पर दबाव की जो शैली है उसको बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कहीं कोई रास्ता निकले। बिल्कुल। हिमांशु इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, हिमांशु विजय चौक पर मौजूद है, नीति आयोग की आज बैठक है। हिमांशु, जाहिर सी बात है ये मुद्दा उठेगा, साफ तौर पर चारों मुख्यमंत्री कह चुके हैं। जैसा कि आशुतोष ने कहा, पहली बार
अभी तक की जो राजनीति है, भारतीय राजनीति में ऐसा देखा जा रहा है कि 4 मुख्यमंत्री इस तरह से सामने आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने के लिए। क्या कहेंगे, आगे सरकार का क्या रुख होगा, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं श्वेता कि 4 मुख्यमंत्री भले ही अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ गए हों, जैसा आशुतोष बता रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनके समर्थन में आई हैं, लेकिन देखा जाए तो बीजेडी इससे दूर है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो बाहर हैं। तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, वो बाहर हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। तो ये देखा जा सकता है कि कई क्षेत्रीय दल अभी भी बाहर हैं। कांग्रेस की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल का खुले तौर पर समर्थन नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष एकजुट हो रहा है गैर कांग्रेसी और बीजेपी के खिलाफ। वो ये चाहता है कि ये जो मुद्दा है इसको गरमाया जाए। लेकिन आज जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है, उसके अंदर बड़ी बात यही है कि जब ये मुद्दा उठाया जाएगा तो देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये बैठक है डेवलपमेंट को लेकर, ये बैठक है फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को लेकर, उन प्रोग्रामों को लेकर जिनको लेकर आगे जाना है, जनता के बीच में जाना है। अब देखना यह है कि ऐसे में अगर ये 4 मुख्यमंत्री जो हैं, जो कल अरविंद केजरीवाल के घर भी गए थे, उन्होंने एलजी से दरखास्त की थी कि वो मुलाकात करना चाहते हैं और क्या मुद्दा है उसको लेकर, क्या ये जब मुद्दा उठाएंगे तो प्रधानमंत्री की तरफ से जब ये विषय उठाए जाएंगे तो डेवलपमेंट के उस समय उनकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरीके से ये चारों मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार का एजेंडा तय है कि हमको विकास पे बात करनी है, फ्लैगशिप प्रोग्राम पे बात करनी है। पिछले साल क्या प्रोग्राम हुआ था उनको लेकर, आप दोनों बने रहे, आप दोनों से और जानकारी हम लेंगे इस पूरे मामले। तो दिल्ली का संकट कब खत्म होगा, लगातार ये सवाल अपने आप में बना हुआ है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के समर्थन से आप खेमा भले ही गदगद है, तो बीजेपी इधर तमतमाई हुई है। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में केजरीवाल के समर्थक मुख्यमंत्रियों पर जुबानी तीर दागे। केजरीवाल जी को दिल्ली में पानी की कमी से जो लोग मर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, उसके बारे में उनके पास कोई समय नहीं है। लेकिन 4 मुख्यमंत्रियों को बुलाकर वो 2019 के जुगाड़ में लगे हुए हैं। वो ना तो दिल्ली के लोगों की समस्याओं पर बोल रहे हैं ना सुन रहे हैं। वो सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति के चक्कर में आए हुए हैं और उसी का ये एक उदाहरण है कि 4 मुख्यमंत्री उनके घर आते हैं। तो इन 4 मुख्यमंत्रियों की जो असुरक्षा की भावना है कि आने वाले लोकसभा में इनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के वजह से, या मोदी जी की जो छवि है, स्वीकृति है पूरे देश में, वो किसी तरीके से धूमिल करना चाहते हैं केजरीवाल जी के आड़ में। अच्छा होता कि ये चारों मुख्यमंत्री लोग आते और अरविंद केजरीवाल को बोलते कि आप इतने नाकारा मत बनो, दिल्ली ने आपको चुना है, आप अगर मार दिए सीएस को थप्पड़ मार रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, विपक्ष को जूते मारने की गाली दे रहे हो, ये सब छोड़ो, अभी भी समय है, चलो बाबू यहां से चल के दिल्ली को संभालो, दिल्ली के लोगों को पानी दो। और ये जो 4 मुख्यमंत्रियों का आज मूव है, ये कई तरह के शंका पैदा करता है। कहीं ये जानबूझ के इस तरह की 60 गांठ से ही ऐसा तो नहीं हुआ था कि एलजी हाउस में घुस करके छुप करके बैठ जाना है और बाद में 4 सीएम आएंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो ब्रेकडाउन हुआ, वो हुआ क्यों? बड़ी बात ये, उनको ये मालूम है। और ये लोग उस समय कहाँ थे जब दिल्ली के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश जी पे केजरीवाल साहब के घर के ऊपर उनके इशारों पर पिटाई की गई थी, उनको ह्यूमिलेट किया गया था, उनको असॉल्ट किया गया था। और इस बीच आपको हम बता दें, हमारे संवाददाता विजय चौक से हिमांशु और साथ ही हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर से आशुतोष मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, खबरें आ रही है कि टी विजयन केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने घर से निकल चुके हैं। किस समय बैठक की शुरुआत होने वाली है नीति आयोग की, और बाकी मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं श्वेता कि अब से कुछ देर बाद जो है बैठक शुरू होगी। पी विजयन से लेकर तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन आ जाएंगे। नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कल 4 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। सवाल उठाए गए, फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर उठाए गए। और आज भी काउंसिल के अंदर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाने के लिए, उसको लेकर
जो है सवाल उठा सकते हैं 4 मुख्यमंत्री जो कल मिलने गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री को देखना होगा कि अब वो इस दबाव में आते हैं इन 4 मुख्यमंत्रियों के या नहीं। लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसी तरीके के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से वे आउट किया जाना चाहिए कि उनको कैसे धरने से बाहर आना है। इससे पहले भी 26 जनवरी को 2013 में उन्होंने इसी तरीके का धरना दिया था, तब भी यही कहा गया था कि वे आउट उनको करना होगा। तब अरविंद केजरीवाल ने धरना बंद किया था और आज भी सरकार की तरफ से यही कोशिश होगी कि धरने का जो खत्म किया जाएगा वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाए। उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। इस बीच धरना सरकार के नाम से पहले ही मशहूर है दिल्ली की ये सरकार। और इस बीच अब जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें यह है कि यह भी बताया जा रहा है कि प्रोपेगेंडा के तहत ये चारों मुख्यमंत्री जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आगे मूव आम आदमी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं धरने को। और इस बीच श्वेता, दरअसल राजनीति में बिल्कुल आशुतोष, आपसे हम ये जवाब लेते हैं, आपसे हम ये जवाब लेते हैं, लेकिन इस बीच तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कुमार स्वामी, वो भी ये पी विजयन निकल चुके हैं और कुमार स्वामी भी निकल चुके हैं नीति आयोग की बैठक के लिए। आपको बता दें कि ये जो चारों मुख्यमंत्री हैं मुख्य तौर पर नीति आयोग की बैठक के लिए ही दिल्ली यहां पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से धरने पर बैठे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, ऐसे में वहां पर जाकर उनसे ना मिलना या उनके घर में ना मिलना ये ठीक नहीं होता, इसीलिए हम गए। और आज टी ब्रेक में, जैसा कि ममता बनर्जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि आज टी ब्रेक में इस मुद्दे को वो उठाएंगी और प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगी। और हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे इस पूरे मामले में और बातचीत करेंगे। लेकिन यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।